हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ देवेन गुप्ता। आज मैं एक और मुद्दा लेकर आया हूँ, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब फाउंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन बनाता है अपनी कंपनी में तो उनको ये कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है जो वह मिस कर देते हैं। पहली कि ज़्यादातर केसेस में आप 10% ऑफ योर इक्विटी कैपिटल का ईसॉप पूल बनाते हैं। से एग्जांपल, अगर आपकी कंपनी के अंदर 10,000 शेयर फ्लोटेड है तो आप 1,000 शेयर का ईसॉप पूल बना दीजिए। बहुत लोग बार बार गलती ये कर देते हैं, पूल बनाने के बाद कहीं इसे रिकॉर्ड नहीं करते। तो दूसरी आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आप ये ईसॉप पूल बनाएं तो आप आरओसी को इंटीमेशन फाइल करिए वाया MGT 14, जिससे एक रिकॉर्ड ऑन डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा कि आपने इस कंपनी के अंदर 1,000 शेयर दे रखे हैं एज अ पूल। देखिए, ये आपने किसी को दिए नहीं है शेयर्स, बस आपने एक पूल क्रिएट किया। अब कोई आपसे पूछे फ्यूचर में कि आपकी कंपनी के अंदर कितना शेयर है, तो आप 10,000 मत बोलिएगा, आप बोलिएगा 10,000 इक्विटी प्लस 10% का ईसॉप पूल। तो ध्यान रखिए, जब भी आप पूल बनाएं, आप पूल को MGT 14 के द्वारा आरओसी में इंटीमेट कर दीजिए। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी ईसॉप पॉलिसी है वो बड़े ध्यान से आप डिज़ाइन कीजिए। आपका क्या थॉट है अपने एम्प्लॉय को स्टॉक ऑप्शन देने का। एक्सरसाइज पीरियड, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि ये पीरियड क्या रहेगा, क्या ये पीरियड 5 साल होना चाहिए या 7 साल होना चाहिए। एवरेज एक्सरसाइज पीरियड का मतलब होता है कि अगर एम्प्लॉय को आपने ऑप्शंस दे दिए तो कितने सालों का उसके पास हक है कि वो इस ऑप्शंस को अपने शेयर्स में कन्वर्ट कर लेगा। तो कोशिश कीजिए अपना ये जो पीरियड है, एक्सरसाइज पीरियड, 5 से 7 साल कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप फंड रेजिंग के लिए जा रहे हैं तो इन्वेस्टर की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एक ईसॉप पूल हो जो कि मिनिमम 10% का होता है। तो प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा अगर आप फंड रेजिंग के लिए जा रहे हैं। थैंक यू।